अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी BFA मल्टीपल एंट्रीज वाला बॉट रेडी होगा तो मैं ज़रूर आप सबको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इंतज़ार था ख़त्म हो गया, बॉट जो है वो रेडी हो गया और उसकी जो बैक टेस्टिंग मैंने की है उसके भी बेहतरीन किस्म के रिजल्ट मिले हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन बॉट शेयर करने से पहले मैं जरा इंडिकेटर भी आपको एक नजर दिखा दूं, क्योंकि मैंने इंडिकेटर्स में भी कुछ अपडेट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली अपडेट जो है वो बड़ी मजे की आपको लगेगी। जैसे मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ रिसेंट मार्केट पे, ये जैसे मार्केट चल रही है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जो सिग्नल मोड्स हैं इसके, पहले तो ये था कि बाय सेल दोनों आते थे, तो कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई बाय कब करना है, सेल कब करना है। हालांकि हमने गाइड किया था कि भाई ये जो हमारी DMA लाइंस हैं इसके ऊपर जब मार्केट होगी तो बाय करें, इसके नीचे जब हो तो आप सेल करें। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, इसमें तीन बटन लगा दिए, बाय ओनली, सेल ओनली एंड बोथ। सो अभी हम चूंकि बाय की एंट्रीज देखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट जो है हमारी 100 DMA से ऊपर है, तो आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में कितनी बेहतरीन किस्म की बाय की अपॉर्चुनिटीज इसने दी है। अगर आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज से प्रॉफिट बना सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो BFA मल्टीपल एंट्रीज जो है ना, इसको जरूर ट्राई करें। इंडिकेटर को, ये आपकी स्कैल्पिंग में यूं समझ लें कि एक नई जिंदगी डाल देगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी को भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना तो फिर इसकी परफॉर्मेंस जो है बेहतरीन हो जाती है, आउट क्लास हो जाते हैं इसके रिजल्ट। ठीक हो गया। सो अच्छा, एक फिल्टर भी मैंने ऐड किया, वो भी मैं आपको बता दूं फिल्टर क्या है। पहले ये था कि जो हमारी ये DMA लाइंस है ना, ये जब ऐसे ऊपर की साइड क्रॉस हो रही होती थी ना, तब सिग्नल नहीं आता था। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे मिसाल है ये अभी DMA लाइन चल रही है। ठीक है, जब मार्केट ऐसे ऊपर की साइड क्रॉस हो रही थी तो पहले यहाँ पे कोई बाय नहीं आता था। जब मार्केट इसके ऊपर चलना शुरू होती थी ना, तब यहाँ पे बाय के सिग्नल्स आते थे। लेकिन अब आप इससे रिवर्सल ट्रेड भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही DMA इस तरीके से अपनी यूं समझ लें कि कर्व लेना शुरू करती है ना, तो इमीडिएटली आपको बाय का यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी हुआ। अब सपोज अगर रेंज आप देख रहे हैं और रेंज में अगर आपने लिक्विडिटी को ऐड नहीं किया तो जाहिर बात है आपके कुछ ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिक्विडिटी को ऐड किया होता या आपने एरिया मार्क किया होता और आपको पता होता कि भाई ये जो रेंज मार्केट ने बनाई है, मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया है, तो हमारा जो लिक्विडिटी स्वीप का जो मॉडल है उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते यानी इस कैंडल पे, तो बिलीव करें इसके रिजल्ट जो है ना वो आपको हैरान करने वाले। ये देखिए, यहाँ से सिग्नल जनरेट हुए हैं प्रॉपर, फिर यहाँ से भी बाय हुआ है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये बेहतरीन किस्म की आपको मूव थी। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इन रिजल्ट से, यानी कि इससे आपने फायदा नहीं उठाया और अभी तक जो है आपने मींस के ये नहीं ट्राई किया, तो आप स्कैल्पिंग में यूं समझ लें कि बहुत ज्यादा आपको मुश्किल आने वाली है। तो इसको जरूर आप देखें, एक दफा ट्राई करें। और ये लाइफ टाइम के लिए हम दे देते हैं, यानी इसका कोड आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको ये कि कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। जहां भी मार्केट में एक राइड मिलती है, एक बड़ी राइड मिलती है, जैसे एक ट्रेंडिंग मूव आती है, ज्यादातर जो हमारे भाई है ना जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, उनको इशू ही यहाँ पे आता है कि जब मूव हो रही होती है, यानी मार्केट बाय जा रही होती है, उनको समझ नहीं आता यार आप एंट्री कहाँ से लें, कहाँ से बाय करें, कहाँ पे ऐसे लगाएं। तो इस प्रॉब्लम का सबसे आसान और सिंपल सोल्यूशन ये इंडिकेटर है। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा, मैं सेल का भी दिखा देता हूँ कि सेल के केस में जो है ये किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। सेल की कंडीशन एकदम सिंपल मैंने आपको बता दी है कि जब भी मार्केट 100 DMA के नीचे होती है तो हम सेल के सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। अब आप ये देखो, ये इसमें डाउन साइड पे कर्व आना शुरू हुआ, पहली जो सेल की ट्रेड है वो यहां लगवा दी। अगर चले आपने यहां नहीं भी लगाई तो भी आप यार देख सकते हो कि ये सेल के सिग्नल्स की तो बारिश हो रही है। या कहीं भी आप सेल करते तो आपके सामने रिजल्ट्स है। मार्केट कितनी तेजी के साथ जो है वो गिरना शुरू होती है, और आपको ये जो सेल का जो पूरा ट्रेंड है ये एंजॉय करने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद जब ये बाय जाना शुरू हुई है, तो इसमें बाय के अंदर भी अच्छी खासी ट्रेड्स आपको मिली हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से, कि जब ट्रेंड शिफ्ट होता है तो ये अपने आप सिग्नल को चेंज करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसके ऊपर आ गई, यहां से बाय करें, एंजॉय करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मैं आपको चीज दिखाता हूं, जो $100 से हमने इसका बॉट बना के टेस्ट किया है ना,
उसके रिजल्ट्स तो वैसे ही आपको शॉक कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बीएफए मल्टीपल एंट्रीज 3.0 डेली गार्ड्स के साथ हमने इसमें कुछ फिल्टर्स ऐड किए हैं, गार्ड्स ऐड किए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका रिजल्ट आप देखो, हमने 1 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक, यानी तकरीबन आप 1.5 महीना समझ सकते हो कि भाई 1.5 महीने में हमने इसकी बैक टेस्टिंग की है। अच्छा, उस 1.5 महीने की बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट मिले, ये मजे की चीज है। लेकिन रिजल्ट पे जाने से पहले मैं जरा सेटिंग की बात करूं। इसमें हमने गोल्ड का सिंबल यूज किया है, 0.01 का लॉट यूज किया है, क्योंकि लाजमी बात है सबसे छोटा लॉट यही है, इससे इससे छोटा कोई लॉट ब्रोकर नहीं अलाउ करता। हाँ, सेंट अकाउंट में जाए तो वो एक अलग केस है, बट डॉलर अकाउंट में यही है। अच्छा, स्टॉप लॉस इसमें भी कोई फिक्स हमने यूज नहीं किया, एटीआर का फॉर्मूला, एटीआर मल्टीप्लाई 2 हमने यूज किया है। लेकिन मजे की बात, इसमें जो ट्रेड ब्रेक इवन है वो 1.5 रेशो पे होती है। ठीक है, ये भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। सपोज अगर आपकी ट्रेड लगी, $5 आपका एसएल है, तो जैसे ही आपका प्रॉफिट $7.5 पे आएगा, आपकी ट्रेड ब्रेक इवन भी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक मजे की चीज इसमें मैंने ऐड की कि बॉट जो है वो मैक्सिमम एक दिन में 4 ट्रेड्स कर सकता है, 4 से ज्यादा ट्रेड बॉट नहीं कर सकता। ठीक है, अब 4 का मतलब क्या है, मतलब जो बॉट का टर्मिनल होता है जिसमें ट्रेड्स शो हो रही होती है ना नीचे प्रॉफिट लॉस वाली, उसमें 4 ट्रेड्स ही जो है ना ये शो करवाता है। 4 से ज्यादा होंगी, मतलब 4 से ज्यादा अगर सिग्नल्स भी आएंगे तो बॉट ट्रेड नहीं लेगा, उनको ब्लॉक कर देगा सिग्नल्स को और बंद हो जाएगा, ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये इसमें फिल्टर लगाया कि भाई आप एक दिन में मैक्सिमम 4 ट्रेड करो। दूसरा इसमें मैंने फिल्टर स्टॉप लॉस पे भी लगाया है, मतलब नुकसान पे भी लगा दिया। अगर कभी 4 ट्रेड्स में बॉट का जो लॉस है वो $20 हो जाता है, या सपोज 4 तो खैर ज्यादा हम बात करें, अगर सपोज एक या दो ट्रेड्स में बॉट का जो लॉस है वो $20 हो जाता है, तो उसके बाद फिर बॉट न्यू ट्रेड नहीं लेता। बॉट वहीं स्टॉप हो जाता है कि भाई मेरा $20 का नुकसान हो गया, अब मुझे ट्रेड नहीं करना। ठीक है, एक बात। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, जैसे सपोज एक ट्रेड ली, बॉट का लॉस हो गया जी $10-12, दूसरी ट्रेड रनिंग है, अब वो रनिंग ट्रेड में अगर लॉस हो जाए तो मैक्सिमम जो इसने लॉस हमें दिया है ना वो $33 तक दिया है। यानी जो एसएल हुए हैं, मैक्सिमम वो $33 के अंदर अंदर तक लॉस हुए हैं। बाकी आगे मैं पूरी रिपोर्ट भी आपसे शेयर करता हूँ। तो लॉस का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें गार्ड लगाया कि भाई $20 लॉस होगा, उसके बाद ट्रेड ना लो, न्यू ट्रेड कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी $20 के बाद। अच्छा, इसी तरह से प्रॉफिट पे भी मैंने गार्ड लगाया है कि भाई $60 अगर प्रॉफिट बन गया है ना, तो उसके बाद बॉट जो है वो कोई न्यू ट्रेड नहीं ओपन करेगा। सॉरी, जो रनिंग ट्रेड्स हैं वो बेशक चलती रहेंगी, क्योंकि हमने इसमें टीपी का सिस्टम आप देख रहे हैं नहीं लगाया, तो इसमें ट्रेलिंग है, तो जो रनिंग ट्रेड है वो चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। लेकिन न्यू ट्रेड कोई ओपन नहीं होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, स्प्रेड इसमें हमने जो अलाउ किया है वो 0.35 का। नॉर्मली कुछ ब्रोकर कहते हैं जी 20 का है, मतलब 20 सेंट का है, 25 सेंट का, 30 सेंट का, बट हमने इसको 0.35 का स्प्रेड भी अलाउ किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। 45 दिन के बाद ये हैं जी रिजल्ट हमारे। अभी मैं इसको एक एक दिन की ट्रेड भी आपको दिखाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार ये तो अचानक रिजल्ट दिखा दें, नहीं, मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा कि किस दिन लॉस हुआ, किस दिन प्रॉफिट हुआ, सारी डिटेल आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। पहले आप ये देखें, $100 से हमने शुरू किया और $1107 हमारा प्रॉफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिनों में। कितना परसेंट अकाउंट ग्रो हुआ है जी? 1007 जो है वो परसेंट हमारा अकाउंट ग्रो हो गया। टोटल 31 दिन जो थे हमारे ट्रेडिंग के, क्योंकि 45 दिन तो हमने ओवरऑल दिए ना, इसमें जाहिर है संडे भी थे, मार्केट बंद भी थी कुछ दिन, तो 31 डे हमें ट्रेडिंग के मिले। यानी कि एक महीना आप समझ लो कि लगातार बॉट ने ट्रेड की। उस एक महीने में यानी 31 दिन में 121 ट्रेडें बनी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी शायद इस पर आपको यकीन नहीं आएगा, बट जब आप अगली स्लाइड्स देखेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि ये वाकई सच है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये फेक है तो आप थोड़ी देर वेट कर लें, 2 से 3 मिनट, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अभी आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये पूरा का पूरा एक समझ लें ग्राफ है, जिसमें हमने शो करवाया कि ये 0 से मतलब 100 से स्टार्ट होता है और 1107 पे जाता है। लेकिन आप इसको भी छोड़ दें, मैं इससे भी बेहतरीन चीज बताता हूँ आपको। अच्छा, 3 मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे एसएल हिट होते रहे, जाहिर बात है बीच में प्रॉफिट भी बनता रहा, बट 3 बार ऐसा हुआ कि हमारा $100 का अकाउंट ऑलमोस्ट 50% तक खत्म हो गया। ऐसा भी हुआ है।
ठीक है, 15 जुलाई को $44 जो है वो मतलब हमारा लॉस हुआ, यानी 56% तकरीबन जो है ऑलमोस्ट समझ लें नीचे हमारा अकाउंट आ गया था। फिर उसके बाद 22 जुलाई को अगेन ऐसे ही लॉस हुए बड़े। उसके बाद $49 हमारे अकाउंट में बचे। और सबसे कम जो हमारा फ्लोटिंग जो मिला के था वो तकरीबन $25 के करीब मतलब लॉस हुए। अच्छा, अगर बॉट ट्रेलिंग सिस्टम पे नहीं जाता और फिक्स टीपी पे जाता ना, तो बॉट कभी भी इस तरह के रिजल्ट नहीं बना सकता। ठीक है, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक तकरीबन जो बॉट ने 60 ट्रेडें ली ना, उनमें छोटे छोटे लॉस भी हुए। और रोजाना की बुनियाद पे सबसे छोट मतलब $15 से लेके और $33 तक के एसएल हुए हैं इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दिखाया कि यार 1007% प्रॉफिट हो गया, नहीं भाई, लॉस भी आपको बताएंगे। आपके साथ ये नहीं कहेंगे नहीं जी ये ले लें इसमें लॉस नहीं होता, भाई लॉस होता है। आपके सामने रिपोर्ट है पूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 दिन के बाद, यानी ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये कब तक का है जी, 22 जुलाई तक का। 22 जुलाई के अगले जो 2 दिन थे ना जी हमारी ट्रेडिंग के, उन 2 दिनों ने ये सब कुछ बदल के रख दिया। ठीक है, कैसे बदला जी, अभी उसकी भी आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर देंगे। कुछ हमारी ऐसी ट्रेड्स थी जो ट्रेलिंग पे लगी हुई थी, और वो चूंकि हमने ट्रेड्स बंद ही नहीं की, वो बॉट अपने हिसाब से ट्रेलिंग करता रहा। 23 जुलाई को बॉट ने हमें $417 जो है वो एक ट्रेड मतलब जो ट्रेड्स उसकी चल रही थी रनिंग उसमें प्रॉफिट बना के दिया। 5 अगस्त को इसी तरीके से फिर कुछ ट्रेड्स थी हमारी जिन पे ट्रेलिंग चलती रही, $531 उसमें हमें प्रॉफिट है। यानी इन 2 दिनों ने सारी की सारी गेम बदल के रख। 29 दिन में हमें $59 का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि जो टोटल हमारा अकाउंट था, आप यूं समझ लो कि $100 का अकाउंट था, तो 59% हमें प्रॉफिट होता है 29 दिन में, सारे लॉस वॉस काट के। लेकिन ये जो 2 दिन थे जिसमें हमारे बॉट ने कुछ ट्रेड्स को अच्छी को होल्ड किया, ट्रेल किया, उसमें हमें $948 का प्रॉफिट मिला है। यानी टोटल जो प्रॉफिट है, आप यूं समझ लो कि 6% हमें मिला है 29 दिन में, और 94% हमें मिला है 2 दिन में। ये है बिजनेस, ये है ट्रेडिंग, जो मैं सब लोग को समझाना चाहता हूं। ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं ना, वो जॉब माइंडसेट के साथ आते हैं कि जी सेम मार्केट रोज मिलेगी, सेम बिजनेस डेली होगा। नहीं होता भाई। बिजनेस ऐसा है कि कभी ऐसा मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं कि एक ही दिन में आपको 1 महीने 2 महीने का टारगेट मिल जाता है। ये बिजनेस में होता है, जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में तो आपकी फिक्स सैलरी है ना, आप 8 घंटे काम करो या आप वो 8 घंटे कुछ भी टाइम पास करके गुजार लो, सैलरी तो उतनी मिलती है ना। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कुल प्रॉफिट जो हमारा है वो $1007 है, जिसमें से $948 सिर्फ 2 दिन में प्रॉफिट मिला है भाई। अगर ये 2 दिन भी सपोज करें कि कोई नया बंदा होता, वो क्या करता, इतना लॉस देखता, वो बॉट ही बंद कर देता, सर मैं तो बॉट ही नहीं चलाता जी, बॉट बंद है। भाई क्यों बंद कर दिया? फिर मैं बताता यार ये तो $100 $150 की ट्रेड थी, आपको नहीं मिली। नहीं सर हमारा बॉट ही बंद था। क्यों बंद था जी? वो जी एसएल हो रहे थे, मैंने कर दिया। भाई आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया यार, 30,000 तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने $100 तो डाला है अकाउंट। लेकिन अगर आप ये $100 भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भाई 100 सेंट कर लो या डेमो के $100 डाल के देख लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रिजल्ट मिले देन आप अपनी रियल इन्वेस्टमेंट करें, बट पेशेंस के साथ, सबर के साथ। जो ट्रेड बॉट लगा रहा है उसको छेड़े नहीं, क्योंकि उसमें सारा सिस्टम ऑटो है, वो अपने आप सारा काम कर रहा है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, अगली स्लाइड पे चलते हैं, मजेदार चीज दिखाता हूं। ये मल्टीपल एंट्रीज हैं जी। ठीक है, ये मल्टीपल एंट्रीज कैसे हैं जी, ये आप देखो कि भाई 4:40 पे सपोज एक एंट्री मिलती है बॉट को $4,090 से। उसके बाद 5 मिनट के बाद एक नई एंट्री बनती है, वो मिलती है जी 4,093 से। फिर 5 मिनट बाद एक नई एंट्री मिलती है जी 4,094 से। फिर एक नई एंट्री मिलती है जी 4,096 से। तो मल्टीपल एंट्रीज का मतलब है कि जैसे जैसे बॉट को सिग्नल्स मिलेंगे बॉट एंट्री लेगा, बट जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम 4 ट्रेड्स कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा अब ये इनके एसएलबी देख लें। ऑलमोस्ट $8 अगर हम एवरेज निकालें ना, 8 साढ़े 8 डॉलर के करीब इसका एसएल था। अब एक ट्रेड में प्रॉफिट इसने बना के दे दिया $135, दूसरे में दिया 132, तीसरे में 133, चौथे में $129।
अब ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है जी? ये ट्रेलिंग से आ रहा है भाई। 1:16.3 तकरीबन प्रॉफिट दिया है इन 4 ट्रेड्स में, जिन्होंने हमारे बॉट की सारी एक्यूरेसी को चेंज करके रख दिया है। ठीक है। हर ट्रेड का रिस्क जो है $8 है, और उसने तकरीबन $130 अपने रिस्क से ज्यादा हमें प्रॉफिट दिया, यानी 16 गुना रिटर्न बना के दिया भाई, 16 गुना रिटर्न। मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 2/3 ट्रेड्स ये हमारी लॉस में बंद हुई हैं। ये टोटल एक्यूरेसी थी 67%। हमें जो ट्रेड है उनमें लॉस हुआ है, या ब्रेक इवन हिट हुए हैं, या थोड़ा प्रॉफिट मिला है। ठीक है। और जो विन हमारी हुई है वो सिर्फ 23% है। लेकिन 23% विन रेशो के साथ भी हमारा जो अकाउंट है वो $100 से 1107 पे चला गया। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हमने बोर्ड में जो ट्रेलिंग सिस्टम ऐड किया वो इसीलिए किया कि भाई हमें लॉस बेशक मिल रहा है, बट जो अच्छी ट्रेड्स हो वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दें। और वो 2 दिन की ट्रेड्स ने हमें जो है वो मतलब आपके सामने ही दी है। ऑलमोस्ट हमारा $950 के करीब जो प्रॉफिट आया वो 2 दिन में आया। अगर ये 2 दिन हम बॉट ही बंद कर देते तो क्या होता? रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होते। ठीक है। अच्छा जी। सो विन रेशियो सिर्फ 23% है, ये बिल्कुल ठीक है। वजह, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा नुकसान 7 गुना बढ़ा है। बॉट छोटे नुकसान लगातार लेता रहा और बड़े विनर्स को चलने देता है। यानी जो जिनमें छोटे छोटे एसएल होते रहे, बॉट वो लेता रहा। ऐसा तो नहीं कि उसे एसएल ही नहीं लगाया कि यार एक दो एसएल हिट हो गए, चलो एसएल नहीं लगाते, क्योंकि बॉट हमेशा कंसिस्टेंसी से काम करता है। बॉट में इमोशंस कोई नहीं है, वो अपने रूल्स को फॉलो करेगा। तो रूल्स को फॉलो अगर उसने किया तो उसके साथ आपके सामने उसका रिजल्ट भी है। ठीक हो गया जी। अभी ये जी टोटल हमारी ये जो ट्रेड्स हैं वो भी आप देखें, ऊपर वाले सारे नंबर्स एक शर्त में है कि आपके अकाउंट बच रहे हो। $100 पर लेवरेज डिपेंड करता है। हाँ, ये भी एक बड़ी मजे की चीज है। अक्सर ब्रोकर क्या करते हैं कि जी लेवरेज जो है ना वो छेड़ते रहते हैं फॉरेक्स में। लेकिन अगर आपका ब्रोकर 1:1000 अलाउ करता है ना, तो इजीली आपका अकाउंट जो है ना बड़े आराम से ये सब कुछ कर लेगा। और मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो 1:2000 तक देते हैं, और कुछ तो अनलिमिटेड का क्लेम करते हैं, बट 1:2000 तक भी देते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रोकर कम देता है तो फिर आपको $100 के बजाय कम से कम 300 से $500 के बीच में आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो 31-32 दिन जो हमारे ट्रेडिंग के बने थे ना, ये उसकी सारी ट्रेड्स हैं एक एक दिन की। ये टोटल हमारी 32 ट्रेड्स हैं। ठीक हो गया जी। ये 14 अगस्त तक की, ये अपन देखते हैं अब कि भाई ये किस तरीके से था। ये पहली ट्रेड है। ठीक है, इसमें हमें $24 मिले, $124 हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा $22 का एसएल हुआ, 17 का हुआ, 15 का हुआ, फिर हमें ये कुछ नहीं मिला, ब्रेक इवन शायद हिट हुआ होगा। फिर उसके बाद $17 मिले। फिर उसके बाद $7 फिर चले गए, फिर 34 मिल गए, फिर 33, 21, 14, 3 एसएल लगे, फिर 43 मिल गए, 10 मिल गए। उसके बाद ये आ गया जी वो, यानी कि 22 जुलाई तक हमने अभी देखा था कि 1 जुलाई से 22 जुलाई तक हमें ऑलमोस्ट लॉस प्रॉफिट चलता रहा। लेकिन 23 जुलाई को हमारी जो ट्रेड्स थी ना जी, वो चूंकि ब्रेक इवन उसमें एसएल जो है वो हमारा ट्रेल हो रहा था और ब्रेक इवन नहीं हिट हुआ जल्दी, तो उस एक दिन में हमें $417 का प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर $15 का लॉस हुआ, 26 का हुआ, फिर 13 मिल गए। फिर इसी तरीके से 5 अगस्त वो दिन था जब हमें $531 का प्रॉफिट मिला। ठीक है। और लास्ट में आके हमारा जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट $1107 बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 12 दिन हम प्रॉफिटेबल थे, 20 दिन हमने नुकसान किया। ठीक है। अब ये प्रॉफिट कैसे हुआ है जी? ये प्रॉफिट हुआ है आपके पेशेंस के साथ, कि भाई अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की है तो मेरे भाई उसको रोज रोज नहीं देखा जाता। रोज रोज अगर आप देखोगे ना, जैसे आज आपने प्लाट ले लिया है, तो भाई उसको डेली तो आप नहीं उसका रेट निकाल सकते ना, आपको सब्र करना पड़ेगा अगर उसमें से प्रॉफिट लेना है। तो इस ट्रेडिंग की दुनिया में भी ऐसे ही है। अगर आपने बॉट्स लिए हैं, इंडिकेटर जो भी आप लेते हैं, जो भी चीज आपके पास है, या तो आप उसको पहले अच्छे तरीके से बैक टेस्ट कर लो। बैक टेस्ट कैसे करोगे भाई? सेंट अकाउंट पे कर लो, डेमो पे कर लो, रियल पैसा ना इन्वेस्ट करो। और अगर आप ये कर लेते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, रिजल्ट आपके सामने होता है, फिर आपको उस पर ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। फिर इंशाल्लाह ताला चीजें आपके फेवर में आ जाती है। ठीक है। सो
ये पूरा का पूरा जो हमने रिजल्ट आपके सामने जो चार्ट शेयर किया, आई होप इससे आपको समझ आया होगा कि जो बीएफए मल्टीपल एंट्रीज वाला इंडिकेटर है वो भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमारा बॉट है वो भी बेहतरीन काम कर रहा है। सो दोनों में एक चीज मैं आपको सिंपल बता दूं कि अगर हमारा बॉट ये दो बड़ी ट्रेड्स नहीं लेता तब भी वो एट द एंड $159 के प्रॉफिट में ही था। यानी $100 हमारी इन्वेस्टमेंट और $59 उसने हमें बना के दी। ठीक है, लॉस में हम तब भी नहीं थे। बट अगर आप वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे और बॉट को अपना काम करने देंगे, तो बिलीव करें आपका जो अकाउंट है वो हमेशा ग्रो होता जाएगा, वो आपको प्रॉफिट देता जाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंस ही नहीं रखेंगे, सब्र ही नहीं रखेंगे, आप बार बार स्ट्रैटेजीज को चेंज कर देंगे, अच्छा चलो ये नहीं है ये वाला कर लेते हैं, इसमें नहीं मजा आ रहा उसमें कर लेते हैं, ये आपके सामने रिजल्ट है कि 45 दिन में आपके $100 जो है ना वो $159 बनते, जो मैंने अभी क्लेम किया। बाकी जो प्रॉफिट हुआ है ना हमें, ये सिर्फ 2 दिन में। तो अगर ये 2 दिन वाला बड़ा प्रॉफिट नहीं भी होता तब भी हम एट द एंड प्रॉफिट में ही थे, 59%। अल्हम्दुलिल्लाह लॉस में हम नहीं आए, लॉस प्रॉफिट चलता रहा, क्योंकि भाई ये बिजनेस का हिस्सा है। कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें लॉस नहीं हो, क्योंकि अगर किसी कारोबार में लॉस ही नहीं है तो भाई वो हराम है, वो हलाल नहीं है, वो गलत काम है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।